सीढ़ियाँ उतरते और चढ़ते हुए घुटने में पेन आ रहा है, या फिर आप बैठे हुए होते हैं और फिर जब आप खड़े होते हैं तब घुटने में दर्द होता है, इसका मतलब वेट बेरिंग में घुटने में दर्द आ रहा है, या फिर जब आप कुछ कदम चलने लगते हैं और चलते हुए जो है वो घुटने में दर्द आता है। तो दो ही पॉसिबल कंडीशन आ सकती हैं जो कि 90% आपके नी के एरिया में घूमती रहती है। वो कौन सी होती है? एक होती है पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम, सेकंड होती है ओस्टियोआर्थराइटिस। अब लोगों को समझ नहीं आता है कि ये दोनों कंडीशन कब कब होती हैं और इनमें क्या करना चाहिए। लाइक वो समझते हैं कि डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है कि साइकिलिंग करें या वॉकिंग करें, तो कब कौन सी चीज करनी, उसके बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगी। मैं डॉक्टर आबिया, फिजियोथेरेपिस्ट, पेन स्पेशलिस्ट, आज आपको बताऊंगी कि भाई ये दोनों कंडीशंस कौन सी है और इसमें आप लोगों ने कौन सी बेस्ट दो चीजें जो है ना वो करनी है, आपके लिए क्या ज्यादा सूटेबल है। तो बात करते हैं हम पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम के बारे में। ये जो है ये यंग लोग को होता है, ठीक है। जो यंग एडल्ट होते हैं उनको पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनको ज्यादातर जो पेन आ रही होती है वो कहते हैं जब हम स्टेयर्स चढ़ते हैं और उतरते हैं तब पेन आती है। प्लस उनका जो नी पेन होता है वो उनकी जो पटेला है, नी कैप होता है, उसी के गोल गोल जो है ना वो घूमता रहता है, ठीक है। बट जो ओस्टियोआर्थराइटिस होता है, ये वाली कंडीशन आपके जब आप चल भी रहे होते हैं या आप बैठ के खड़े भी हो रहे होते हैं तो उन कंडीशन में भी आता है। प्लस वो एक्सरे से पता चल जाता है, उसमें जॉइंट स्पेस कम शो हो रही होती है, ठीक है। और उसमें जो आपको मीडियल वाली साइड, मतलब नी के अंदर वाली साइड है, वहां पे पेन आ रहा होता है। प्लस जो नी जो जॉइंट लाइन होती है बेसिकली वहां पे जो है वो पेन आ रहा होता है। तो इतना डिफरेंस जो होता है ना दोनों चीजों के अंदर होता है। जो पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम होती है उसमें जो यंग अडल्ट्स को ये प्रॉब्लम आ रही होती है, वो कहते हैं जब हम स्टेयर्स चढ़ते हैं और उतरते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग साइकिलिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सब यंग लोग भी जा रहे हैं या ओल्ड एज वाले भी साइकिलिंग की तरफ जा रहे हैं। साइकिलिंग करनी चाहिए और बहुत सारे लोग इसको वेट लॉस के लिए भी कर रहे हैं, दैट इज वेल एंड गुड। बट कब इसको नहीं करना? जब आपको पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम है, उसके अंदर क्या होता है कि आपका जब नी होता है, ठीक है, वो जब 90 डिग्री पे होता है, जब आप अपना, क्योंकि जब आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो आपका नी बिल्कुल फ्री है और आपने पैडल जो है वो चलाना है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो नी होगा वो बिल्कुल 90 डिग्री पे आ रहा है, ठीक है, 90 डिग्री फ्लेक्स पे है। और जब आप उसको एक्सटेंड करते हैं, मतलब आगे की तरफ लेके जाते हैं, फिर उसको घुमा के लेकर आते हैं, तो जब वो फ्लेक्शन से आगे की तरफ एक्सटेंशन में जाता है तो आपका जो घुटना होता है वो रगड़ खाता है, ठीक है। उसमें तभी आपको वो क्रक क्रक की साउंड जो होती है ना वो भी प्रोड्यूस होती हुई फील हो रही होती है, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई ये क्या कंडीशन है, क्योंकि उसमें आपकी ग्लाइडिंग मूवमेंट हो रही होती है। जो आपका नी कैप होता है, जो आपका पटेला होता है, वो घूम नहीं पा रहा होता है ठीक से, ठीक है। तो जब वो फ्लेक्शन 90 डिग्री से आगे की तरफ एक्सटेंड करता है और फिर वो सर्कल को रिपीट करता है तो तब उनको पेन आता है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन यंगर्स में जो होता है ना वो ज्यादा कॉमन है। तो आप इस कंडीशन में, अब आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि आप लोग साइकिलिंग नहीं कर सकते, आप लोग साइकिलिंग कर सकते हैं, बट आपने जो अपना नी है उसको 90 डिग्री से कम कम रखना है। जब आप उसको 90 डिग्री से कम रखेंगे तो आपको पेन नहीं आएगी। और अगर आप 190 से 100 की तरफ जाते हो तो डेफिनेटली आपको पेन आएगी, ठीक है। तो जो पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो वॉकिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो साइकिलिंग ना करें, ठीक है। हाँ, जब आपका ये ठीक हो जाता है, मतलब आप रिकवर कर जाते हैं इससे, या ये उसका ओस्टोकॉन्ड्रिया वाले पेशेंट्स, ठीक है, और या फिर ये जो पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम वाले हैं, जब वो इस चीज से रिकवर कर जाते हैं तो तब वो कर सकते हैं, बट उसके लिए उनको एहतियात करनी है। और बाकी वो सारे लोग जो ये समझे कि भाई अब हमें साइकिलिंग नहीं करनी चाहिए, तो मैं उनको बता दूं कि आप लोग साइकिलिंग कर सकते हैं, बट आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो नी है वो 90 डिग्री से हम जो है ना रेंज में ड्यूरिंग फ्लेक्शन, ठीक है, तब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और आप लोग इजीली साइकिलिंग कर सकते हैं। और बाकी जो पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं वो वॉकिंग पे कंसंट्रेट करें, उन्होंने वॉकिंग उनके लिए बेस्ट है और वो वॉकिंग करें, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास दूसरी तरफ आ रहे हैं कि अब आपको वॉक किन लोगों को करनी चाहिए। एक तो इनको करनी चाहिए, दूसरा जो आपके पास आ रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट, तो उनको वॉक नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप वॉक करते हैं इसका मतलब आप वेट बेरिंग कर रहे हैं, आप खड़े हो रहे हैं, आपका जो पूरा का पूरा वजन आ रहा है वो आपके वेट बेरिंग जॉइंट्स पे आ रहा है, ठीक है। तो उनको वॉक अवॉइड करनी चाहिए, वो वॉक ना करें, ठीक है, क्योंकि उनका जो जॉइंट स्पेस है वो ऑलरेडी कम होती है और उनको जो पेन आ रही होती है वो उनकी मीडियल साइड पे आ रही होती है, मतलब
नी के अंदर वाली साइड पे आ रही होती है और जॉइंट लाइन पे आ रही होती है, तो वो वेट बेरिंग एक्सरसाइज ना करें। उसकी जगह वो क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं साइकिलिंग। ठीक है, साइकिलिंग करें, वो साइकिलिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो बेनिफिशियल होगा। उससे उनका जो जॉइंट होगा वो मूवमेंट में आएगा और उनको जो होगा ना वो बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। ज़्यादातर जो लोग होते हैं जैसे आर्मी वगैरह वाले होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, तो ये भी साइकिलिंग वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं। दैट इज़ गुड फॉर दैम कि उनकी जॉइंट मूवमेंट आती रहती है, मोबिलिटी आती है और वो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है क्योंकि इसमें आपका नी फ्री रहता है। वन मोर टाइम मैं दोनों चीज़ों को क्लियर कर रही हूँ। जिनको पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम है वो प्रेफर करेंगे वॉकिंग को, ठीक है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले जो पेशेंट्स हैं वो प्रेफर करेंगे साइकिलिंग को। एंड इससे जो उनका सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। प्लस ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि आप लोग कौन कौन सी एक्सरसाइजेज इसके अंदर फॉलो कर सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको जाके देखें और वो एक्सरसाइजेस को फॉलो करें। प्लस अगर आप लोग मेरे से 1-on-1 कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप लोग जो है ऑनलाइन या फिजिकल कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं एंड आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, प्लस वो सारे लोग जिनको नहीं प्रॉब्लम आ रही है उनके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें और उनको बताएं कि उनके लिए क्या चीज़ बेस्ट है जो वो घर पे कर सकते हैं एंड गुड फॉर देम। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।